आदाब सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट प्रखंड के भंसिया पंचायत के अंदर मौजूद है। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये उप प्रमुख हुए, नाम हुआ मोइजुद्दीन जी। इनसे बात करेंगे। इनके जो कार्यकाल जो 4 साल का बीते हैं, ये 2 टर्म के उप प्रमुख रहे हैं और जो बीते 4 साल के हम कार्यकाल पे बात करेंगे कि पहले की अपेक्षा इस बार पंचायत में विकास कैसे बाधित हो रहा है या फिर क्या अड़चने आ रही है विकास के कामों में। तो सबसे पहले मोइजुद्दीन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, सलाम। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके पंचायत में जो आपके द्वारा आप जब उप प्रमुख प्रतिनिधि बने तो सबसे ज्यादा विकास काम कौन से क्षेत्र में आपने किया? अभी तो हम भंसिया ही में किया है। बगल में है, महजाली है, झुवारी है, भंसिया में ज्यादातर किया है। किसमें कौन सा आपने काम किया? सड़क, बिजली, पानी की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? सड़क का भी किया है और क्या बाथरूम का भी किया है, शौचालय का। हाँ। और नल जल योजना को आप कैसे देख रहे हैं? नल जल योजना तो हमारा बिल्कुल फेल है, कहीं कुछ नहीं है। बस सिर्फ नाम का वो टंकी गड़ा दिया है, बस उसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो सिर्फ बिल्कुल खाली है। क्या लग रहा है, मतलब नल जल योजना सरकार की बहुत घर घर तक जल पहुंचाना और ये बहुत कॉस्टली योजना है, फिर भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है आपको? ये तो जो ठेकेदार को दिया वही खा गया। कहीं बिछा है, कहीं नहीं बिछा, आकर के सुपरवाइजर बैठा रहता है, बार बार इसको शिकायत किया जाता है मगर उसका कोई सुनवाई नहीं, एकदम बिल्कुल थप, कहीं कोई पानी नहीं। चलिए, मैं एक और बात करूं। मनरेगा योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। क्या इसमें आपके द्वारा रोजगार दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल दिया जा रहा है। हाँ, क्या इसमें कंडीशन क्या है, मतलब इसमें क्या परेशानियां क्या आ रही है? पेमेंट को लेकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं विकास बाधित हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? विकास बाधित हो रहा है, वो जो एनएमएस होता है ना, वो सबसे ज्यादा भारी है। हाँ, बाकी मनरेगा में पेमेंट तो जो है, काम कीजिए, अपना पूंजी लगाइए, वो तो आता है, लेट सवेर आता है, मगर ये जो एनएमएस वाला जो सिस्टम किया है अभी, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। पेमेंट को लेकर के, पेमेंट को भी लेकर के, हाँ, जो पेमेंट जैसे मिलना चाहिए वो वक्त पे नहीं मिलता है। जैसे हम लोग काम किया है, 1 साल में 2 साल में कभी खुलता है, हाँ, वो मिलता है। इतना पूंजीपति कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो मुखिया, चाहे समिति, चाहे प्रमुख जो लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जिनके पास पैसा है, वही ज्यादा पैसा लगा पाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं रहने के कारण इसमें अड़चने आते हैं, नहीं ना? नहीं, इसलिए कि पेमेंट बहुत ज्यादा डिले होने के कारण विकास कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है कि नहीं? जी बिल्कुल, सरकार की जरूरत है। हाँ, सिर्फ वो पैसा ही वाला पूंजीपति के लिए है ये सब। हाँ। ठीक है, मैं शिक्षा की बात करूं। जो शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, शिक्षा की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? स्कूलों की संख्या कितनी है? देखिए, हमारे पंचायत में 14 स्कूल है मिला के। अभी हम लोगों ने, जो गांव वाला ने, मुखिया मेंबर सब, गांव के जिम्मेदार लोगों ने, हाँ, स्कूल का जो किया है, तो लमसम अभी मिला जुला के ठीक है, उतना ठीक नहीं है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल एकदम मास्टर की लापरवाही। हाँ, जनप्रतिनिधि आप क्या करते हैं? इसको कोशिश करते नहीं है सुधार के लिए? तो हम लोग जाते हैं, दिन में एक बार तो जरूर जाते हैं स्कूल को देखने के लिए, कि बच्चे को कभी कभी पूछते भी हैं। हाँ, वीडियो साहब को भी बुलाते हैं, कभी कभी दिखाते हैं। हाँ, उसके लिए सुधार करने की जरूरत है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सुधार होगी। चलिए, मैं स्वास्थ्य की बात करूं। जो उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो क्या है, कितने चल रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र? लोग क्या इलाज करा पा रहे हैं आपके पंचायत के लोग? उससे क्या स्थिति है? हमारे यहाँ है नहीं, एक तो एक है। हाँ, उसमें कभी ना दवाई मिलती है। हाँ, बुखार की दवाई है तो पेट का दर्द का दवाई नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र एक है? हाँ, एक ही है मात्र। उसमें डॉक्टर नहीं बैठता है? नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो नर्स आती है, वही दवाई देके चली जाती है। मर्जी हुआ तो आई, नहीं मर्जी हुआ तो वो चली गई। आप ऐसे जनप्रतिनिधि बात नहीं किए कि इसको कंटिन्यू किया जाए? बहुत इसको हम लोग है ना, हमेशा इसका जो ब्रांच है जोकीहाट, हाँ, हॉस्पिटल है, उसमें 12 हम लोग शिकायत करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं। जी। चलिए, मैं एक और बात करूं। जैसे कि शराबबंदी, पता है कि पूर्ण रूप से सरकार इस पर सख्त है और ये बंद है, लेकिन क्या शराब का असर किस तरीके से आप देखते हैं? शराबबंदी को किस रूप में आप देखते हैं? क्या इसके बंद होने से सूखा नशा का चलन बढ़ा है? कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी, और भी बहुत ज्यादा जनप्रतिनिधि पंचायतों से शिकायत है कि सूखा नशा का चलन बढ़ने की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये शराबबंदी कर करके है ना,
हमारा बिहार सरकार का मुख्यमंत्री जो है ये तो बहुत गलत किए हैं। हाँ, शराब को बंद करने के बाद ऐसा नशा हो गया है अभी कि आम हाँ, युवा लोग जो है ना, नया नया उम्र का, वो एकदम बिल्कुल पागल हो रहा है। हाँ, ये कोरेक्स, ये टेबलेट, इनकी स्मैक वगैरह। शिकायत, हाँ, स्मैक वगैरह ये सब ज्यादा चल गया, जबकि ये सब नहीं सरकारें था। तो योजनाएं बनाती है कहीं ना कहीं ग्रामीणों को फायदा हो, लेकिन अब सरकार के ऊपर सब चीज थोप देना कहीं ना कहीं जनता का भी तो ये हक बनता है कि हाँ, इस पर क्या दिख रहा है, मैंने कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर स्थानीय प्रशासन इस पर फेल है लगाम नहीं लगाने में। नहीं, इसमें स्थानीय प्रशासन है एकदम बिल्कुल फेल है। हाँ, इनकी शिकायत, हालांकि उन लोगों को महीना हफ्ता बंधा हुआ है, शिकायत भी करते हैं, आया पुलिस वाला, हाँ, गाड़ी घुमाया, देख करके चला गया। अगर किसी को पकड़ा भी दिए हम लोग, हाँ, तो वो ले आकर के पैसा लेकर के छोड़ आपको लग रहा है कि सरकार में करप्शन और अफसरशाही चरम सीमा पे है, आप कैसे देखते हैं? आप नहीं, लोग अफसरशाही तो हमेशा रहा। हाँ, नीतीश कुमार के जमाने में अफसरशाही है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम अफसर जो है ना, वह अपने कहीं ना कहीं इससे जनता तो त्रस्त है, मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधि भी त्रस्त दिख रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल सही बात है, ये किसी का भी नहीं सुनते ये लोग। प्रशासन जो है ना, बहुत ढीलापन, सिर्फ पैसे का प्रशासन है, पैसे का प्रशासन। चलिए मैं आवास योजना की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो मिलता है इसमें 1,20,000 आपके द्वारा कितने पहले पंचायत में दिए गए हैं आवास योजना? आवास योजना तो मिला जुला करके लमसम 200 का करीब करीब हमारे पंचायत में दिया गया है, मगर पैसा तो मिला है, लेबर वाला पैसा में है ना, ये लोग थोड़ा धांधली कर रहा है, अभी तक लेबर वाला पैसा नहीं है। बहुत घुसखोरी भी चल रहा है आवास योजना में, आवास सहायक के द्वारा। आप एज ए जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं? नहीं, आवास सहायक का द्वारा तो है ही है। हाँ, हम लोग सुधार के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अलग और पंचायत से हमारा पंचायत मिला जुला करके ठीक है। एक लाइन इसमें और जोड़ूंगा, जो आवास योजना में मिलने वाली राशि जो 1,20,000 रुपए की है, क्या इससे घर बन पाते हैं या इसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, इससे घर नहीं बन पाता है, इससे घर बन नहीं पाता है। 1,20,000 में क्या बन पा रहा है? 11,000 रुपया एक नंबर का ईंटा है। हाँ, 70 चरम सीमा महंगाई के शरण, वो उसमें कुछ नहीं होता, ज्यादा तो ज्यादा 1,20,000 में कुर्सी तक बन सकता आप है। एज ए जनप्रतिनिधि मैं आपसे राय ले रहा हूँ कि इसमें सरकार जो है अदर स्टेट में जैसे कि आवास योजना में बना बनाया घर देती है, तो क्या हमारे बिहार सरकार को भी नहीं सोचना चाहिए? आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी करना चाहिए। हाँ, ये 1,20,000 रुपया दे करके ये ठगने वाला काम हुआ, ये ठगने वाला काम हुआ। आपको नहीं लगता है इस पैसे का कहीं ना कहीं मिसयूज भी होता है, लोग घर नहीं बना पाते हैं, कर्जे वहां में फंस के कहीं? जी 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 जी, ये पैसे से क्या घर बनाएंगे? हाँ, लोग ब्याज पर लेकर के पहले ही पैसा दे देते हैं घूस के लिए। हाँ, उस पैसे से क्या, वो घूस ही में बन जाता है घर क्या बन कहीं पाएगा? ना कहीं इसका मिसयूज होता है। जी जी जी, सुधार की जरूरत है। जी, सुधार की जरूरत। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आपके जो बचे हुए कार्यकाल है, 10 महीना ले लीजिए या 11 महीना ले लीजिए, इसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी? क्या पंचायत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं, उसको कराना चाहते हैं? देखिए, हमारा पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहीं भी नाला नहीं। हाँ, हम लोग गुहार लगाते रहे, ब्लॉक में अपना, जिला में अपना, अपना एमएलए, अपना मंत्री के पास, मगर नाला का व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत खराब है, जिसके वजह से जल जमाव होता है। हाँ, हल्की सी बारिश हुई भी पूरा पानी भर जाता है लेकर के। लगता नाला बनाने बड़ा टफ होता है, लोगों के दरवाजे से गुजारना, उसमें भी चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो इसमें स्थानीय प्रशासन से सहयोग मिलता है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं सहयोग मिलता है, हालांकि 12 हम लोग शिकायत करते रहे। हाँ, मंत्री जी को भी किए, एमपी साहब को भी किए, मगर उसके लिए कोई सुधार नहीं। ये हम अभी मिले हुए हैं, जो दशहरा पूजा चल रहा है, हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब के जो हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे भाई, आज नवमी है शायद आज, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत बेहतर है। हाँ, हम तो सबको एकदम शुभकामना का ये देते हैं, फिर हमारे यहाँ बड़ा बढ़िया होता है, कोई भेदभाव नहीं है।